मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा, सही हो गया। वो अपनी समझ के मुताबिक जैसे अपने आप को आगे अपग्रेड करना चाहते हैं जरूर करें। मैंने अपने आप को अपग्रेड किया एक्वा डन फेलो अप्लायंस बनाने के लिए, येलो फेस में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्वा इनोज बनाने में काम कर रहे हैं। मैं उनको ये हरगिज नहीं कह रहा कि वो ये बर्ड लगाएं, उनका दिल करता है लगाएं, लेकिन मैं अगले साल भी इन पे हम सेल्स लगाएंगे और इससे इनकम जनरेट कर लेंगे। जान का कारोबार कर रहे हैं, जान को कारोबार में बड़ा हौसला चाहिए और कोई भी ऐसा बिजनेस एक भी नहीं है जहाँ पे रिस्क ना हो। हाँ, ये जरूर करें, अपने एसेट्स ना बेचें, बैकअप प्लान रखें। आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास 20 लाख है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दे, 15 लाख बैकअप के लिए रखें, ताकि ये ना हो कि आप अपने एसेट्स बेच के आपके पास कोई बैकअप प्लान ही ना हो। मोस्टली लोग इसमें विदाउट बैकअप प्लान आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पैसे पूरे नहीं होते, वो सिर्फ हमें रोने की आदत है। हाँ जी। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो मुझे लोगों को देख के दुख होता है, क्योंकि हम ऐसे हैं कि ट्रैफिक में चले जाएं, ट्रैफिक में भी हजूम है, हर बंदा कहता है मुझे रास्ता मिल जाए। तो ये वही चक्कर है कि हर बंदा कहता है कि मेरा बर्ड बिक जाए, मुझे रास्ता मिल जाए, मैं बेच के फारिग होकर अगला बर्ड खरीदूं। एक बंदा जो अगर कोई पॉजिटिव काम करना चाह रहा है, अगर आप उसके पीछे लग जाएंगे तो आप उसके पीछे ही लगे रहेंगे और उसी में आपकी रेस चलती रहेगी कि यार ये बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। आप अपने लिए बिजनेस आइडिया लेके आए कि हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे हम इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने सोचा कि एक बिडिंग ट्रेंड स्टार्ट कर दिया जाए, और हमारे पास और बहुत सारे मजीद आइडियाज हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। जो बंदा सही बताएगा, हाँ जी, उसको मैं ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डन का बर्ड गिफ्ट करूंगा। सही हो गया, ये मैंने ऐलान किया है और लाइव ऐलान कर रहा हूँ जी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं दसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए कैसे? ठीक ठाक सर। तो सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुख्तसर तारफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी, मेरा मुख्तसर तारफ ये है कि मेरा नाम मोहम्मद फारूक जहांगीर है और जो मेरी बर्ड्स की एवरी है उसका नाम MFJ एवरी है, और मैं पिछले तकरीबन 4 साढ़े 4 साल से हम ब्रीड करवा रहे हैं और टाउनशिप में हम मुनक्किद है। ये मेरा छोटा सा तारुफ है। तो अच्छा फारूक भाई, आप सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपकी लवबर्ड में एंट्री कैसे हुई? लवबर्ड में एंट्री ऐसे हुई कि मैं कोई 2019 में पाकिस्तान आया तो वालदा ने कहा कि यार थोड़े से बर्ड शौकीन तो सारे ही होते हैं जी, वो सारे अपनी वीडियोस में मेंशन करते हैं, लेकिन शौक का डिपेंड करता है हर बंदे का शौक किस लेवल पे है जी जी। तो वालदा ने कहा कि कुछ परिंदे ला के रख लेते हैं। उन्होंने हल्का सा कहा और हमें तो वैसे ही क्रेज था, तो हालांकि मैंने उनको देखभाल भी नहीं करनी थी, तो मैं ट्विंटल मार्केट गया, वहाँ से पिंजरों के साथ बजरी गर्ज ले आया। ठीक हो गया शौक, फिर वो वहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि इसको फिर हमने एक्सपैंड करते गए तो वो बजरी गर्ज ले आया। तो मैंने कोई 6-7 लाख रुपए के बजरी गर्ज ही खरीद लिए ट्विंटल मार्केट से। ठीक हो गया। और ऊपर हमारा, तब हम जौहर टाउन में थे, तो जौहर टाउन में हमारी रिहाइश है, यहाँ सिर्फ एवरी है, तो वहाँ पे हमने ऊपर ना बर्ड्स रखे, तो केज टू केज हमने बजरीज ब्रीड करवाने शुरू कर दिए, क्योंकि होगरोमस और टफ्टेड ये थोड़ा सा मुझे आइडिया था क्योंकि मैंने पहले भी रखे हुए थे। तो मुख्तसर ये कि बजरीगर से स्टार्ट हुआ और उसके बाद मैं वापस चला गया। तो जब हमारा ये है ना गूगल, हाँ जी, और ये आईफोन में एक सीरी है, तो ये हमें ऑटोमेटिक इसके ऊपर ना आपको नोटिफिकेशन आती रहती है। तो मैं बैठा हुआ था तो एक वीडियो आ गई मेरे सामने जी जी, वो थी लवबर्ड की। तो उसमें पारब्लू स्प्लिट इनो इनटू अल्बाइनो, यानी कि तब मुझे पता ही नहीं था कि पारब्लू स्प्लिट इनो क्या बुला है और इससे क्रीमिनो बनेगा। तो बस वो वीडियो आई, मैंने फिर वो वीडियोस देखना शुरू की। तो मैं तकरीबन कोविड स्टार्ट हो गया था तब, तो 1 महीना घर में बैठे, मैं वर्क फ्रॉम होम हो गया, घर में बैठे मैं वीडियोस देखता रहा। तो मैं पाकिस्तान आ गया तो जी सर कोविड लग गया, लॉकडाउन हो गया, तो 1.5 साल मैं पाकिस्तान में ही फंसा रहा। सही। उसमें मैंने ये लवबर्ड का ये काम स्टार्ट कर दिया, उससे बाद से अब ये शौक डन फेलो येलो फेस तक आ गया माशाल्लाह। तो जब आपकी लवबर्ड में एंट्री हुई तो आपने इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? सर, अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट आज तक टिल टुडे बताऊं तो शायद लोगों को यकीन नहीं आएगा। सही है। तो मेरे ख्याल से बता के क्या करनी है इन्वेस्टमेंट? नहीं सर, बतानी चाहिए। तो पिछले सीजन ही अगर हम ले लें तो मैंने तकरीबन 70 लाख के बर्ड तो पिछले सीजन ही बाय किए हैं, खाली बर्ड्स। और अभी रिसेंटली मैंने इंडोनेशिया से खुद बर्ड्स ब्रीड करवाए हैं, कालादीन ब्रीडर है जी जी। और एक बड़े प्यारे भाई ने उसमें मेरी हेल्प की, तो मैंने डायरेक्टली वो बर्ड्स बाय कर लिए, जिसमें डन फेलोज थे, एक्वा ऑफलाइन स्प्लिट डन फेलोज थे,
येलो फेस के बर्ड से, तो मैंने खुद ही इंपोर्ट करवा लिया। मैंने सोचा रादर यहाँ से खरीदने से बेहतर है कि मैं वहाँ से खुद इंपोर्ट करवा लूँ। जी, जी। तो मुझे आधी कीमत पे मिल गए। जो बर्ड 8 लाख का था वो मुझे 4 लाख का मिल गया। सही हो गया। जो 10 लाख का था वो मुझे 5 लाख का मिल गया। जी जी। तो वो मैंने खुद ही इंपोर्ट करवा लिया और उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्रीड करवा रहे हैं। उनको 2-2.5 महीने हमने क्वारंटाइन किया, उसके बाद उनकी एक्टिविटी देखी, उनको एवरी में लाए। तो वो 2-2.5 महीने का जो टाइम ज़ाया हुआ, ओबियसली कोई मेरे जल्दी तो नहीं थी, क्योंकि हमें अपने बाकी बर्ड से भी प्यार है। क्योंकि जब बर्ड बीमारी में जाएगा तो उनको भी तकलीफ होगी और हमें भी तकलीफ होगी और हमारे लिए काम और एफर्ट ज़्यादा हो जाता फिर। तो सर आप जब कोविड आया था तो उस वक्त से आप बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, तो आप अभी तक परचेजिंग कर रहे हैं क्या? ये हर साल परचेजिंग जो होती है वो करना जरूरी होती है इनकी? देखिए जी, वीडियोस में सब लोग कहते हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। देखिए, अपग्रेड करना तो सबके लिए जरूरी है और शौक है। मैं अपने शौक को अपग्रेड करता हूं, मैं बिजनेस के लिए अपग्रेड नहीं करता। लेकिन है ये प्योर बिजनेस। अगर जो बंदा कहता है कि जी ये हॉबी प्लस बिजनेस है, जी जी, तो अब ये रह बिजनेस ही गया। हॉबी बहुत कम लोग कर रहे हैं। हाँ, वैसे भी मेरे ख्याल में अगर ये बिजनेस ना होता, लोग हॉबी 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 करते रहे, अगर बिजनेस ना होता तो इतना जैसे ये आज हालात हुए हैं, लोगों की चीखें ना निकलती। मेरे ख्याल में लोग चीख वही रहे हैं जो कह रहे थे कि ये हॉबी है हॉबी है। अब जब बर्ड सस्ता हुआ है तो वो बिजनेस वो चलाना शुरू हो गया। देखिए, वो चीख क्यों रहे हैं? वो चीख इसलिए रहे हैं कि जो चीज लास्ट ईयर भी लाख रुपए की थी उन्होंने 3 लाख रुपए की खरीदी। सही। जो चीज 50,000 रुपए की थी वो उन्होंने 1.5 लाख की खरीदी। और उन्होंने जाके जहां से भी खरीदी वो उन्होंने खुद डिसाइड किया जी कि मैंने जहां से जाके खरीदनी है। मैं किसी को नहीं कहता कि आप हमारे से आके बर्ड खरीदे। देखें, हर बंदे की लाइन हमारे पास ही मौजूद है। यूरोप ले ले और बड़े ब्रीडरों के नाम ले लें, हमने उस लाइन को बनाया, उनमें बर्ड ब्रीड करवाए, बर्ड टू बर्ड डालते गए। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर क्वालिटी का बर्ड है और उसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन है। हम उनके पीछे से आपको पेरेंट्स से लेकर नानी दादी परदादी तक भी बता सकते हैं कि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है। पेडिग्री जो मेंटेन करते रहे साथ साथ उसके साथ, वो जरूरी है। देखिए, पेडिग्री एक मेंटेन करना एक ज़रूरी है कि आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि कल कलाम को आपको कोई फ़ोन कर पूछे कि जी इस बर्ड की माँ बाप क्या थे और वो माँ बाप आए कहाँ से थे। ठीक है, तो क्योंकि कुछ ब्रीडरों के बर्ड्स में से कुछ क्या काफ़ी ब्रीडरों के बर्ड से पेस्टल पाइड निकला है, तो वो मैंने कुछ साल पहले ही उनको वॉश आउट कर दिया। जितने मैं दे सकता था तोहफे तोहाइफ भी दिए। ठीक है, जैसे कि आपकी मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी कि तोहफे तोहाइफ देना मेरा कोई मकसद नहीं होता कि मैं उनको आके सोशल मीडिया पे शोर डालूं। ठीक है, और मैं किसी को ये टॉन्ट नहीं कर रहा। सही है, कुछ का हक है, वो उनका दिल करता है, जो उनको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे आके पोस्ट कर देते हैं। मैं इसको शोर नहीं डालता। कोई बर्ड एक्सपायर भी हो जाता है तो मैं पोस्ट नहीं लगाता, क्योंकि मैं कहता हूँ कि देखे अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ही ले लिया और वो इससे बेहतर नेमो बदल दे देगा। बेशक है। और मैं कहता हूँ कि देखे अगर मैंने कोई नेकी की है तो कोशिश ये होती है कि मेरे दूसरे हाथ को भी ना पता चले कि नेकी की है। भाई इतना सा मामला है। और बाकी कुछ लोगों ने कमेंट भी किया आके कि फ्री दे दें इससे अच्छा, तो मैं उनके लिए ये कहूँगा कि यार मेरा बर्ड है, मुझे इतने में बेचने का समझ आता है। मैं किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं कह रहा कि आप अपना बर्ड इतने का बेच दें। मैंने तो कोई पोस्ट ऐसी नहीं लगाई कि आप इतने का बर्ड बेच दें। देखें, मैंने एक बात आपको पहले भी बताई कि एक भाई थे, उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की कि नंबर्स ब्रीड करवाएं। ये ना सोचें कि जोड़ा 50,000 का लिया तो मैं पहला बच्चा ब्रीड करा के अपने 50,000 रुपये जेब में डाल लूँगा, बाकी मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ऐसा नहीं है, नंबर्स की गेम है। और हौसले वाले बंदे का काम है, हौसला है तो काम करें, कंटिन्यू रखें। और हर बिजनेस का असूल है कि आपने बिजनेस करना है तो बिजनेस वालों दूसरे बिजनेस वालों से आपकी झड़प चलती रहनी है, क्योंकि कंपटीशन है ना। जी जी, ऐसे ठीक है, तो कंपटीशन है। और हमारा कंपटीशन, मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा। मेरे बर्ड्स है, मैं बेच रहा हूँ उनको, और जितने का मुझे समझ आता है मैं बेच दूंगा। तो आपने कहा नंबर्स ब्रीड करो, नंबर मेरे ख्याल में जो है ना क्वांटिटी, उसके साथ मेरे ख्याल में क्वालिटी का भी बड़ा इसमें क्वालिटी है बर्ड में, या नहीं सिर्फ नंबर अगर ब्रीड करवाते रहे तो मेरे ख्याल में वो भी फजूल ही है। मेरे ख्याल में नंबर्स ब्रीड करवाना तो बिल्कुल फजूल है। अगर आप खाली नंबर्स ब्रीड करवाते रहेंगे तो उसके लिए मैंने कल अपनी फेसबुक पे एक छोटी सी वीडियो डाल दी थी, तो वो जिनको क्वालिटी देखनी थी वो देख लेंगे। और हम आपको इस वीडियो में भी, अगर आप एवरी का विजिट करना चाहें और दिखाना चाहें तो आपको क्वालिटी बर्ड्स, हम आपको सारे ही क्वालिटी बर्ड्स होंगे। सही हो गया। बुरे बर्ड्स भी होते हैं, हाँ जी, ठीक है, लेकिन वो साथ चलते हैं, उनको हम फॉस्टरिंग पे लगाया हुआ है। जो मेरे पास पिछले कई सालों से पेस्टल पाइड चल रहा है वो सारा फॉस्टरिंग कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छी फॉस्टरिंग कर रहा है। उन्होंने इतनी फॉस्टरिंग कर दी है कि उन्होंने अपनी कीमत पूरी कर दी है फॉस्टरिंग करके, क्योंकि जितने के लिए थे आज तक टिल टुडे उन्होंने जितनी फॉस्टरिंग की अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने पैसे पूरे कर दिए होंगे। तो सर एक और भी मेरे बात ज़हन में आ रही है कि ये देखें जो नंबर्स ब्रीड करवाए लोगों ने,
मेरे ख्याल में जो बर्ड आज कल इतना रोल रहा है या डाउन हुआ है, ये नंबर ब्रीड करवाने की वजह से ही हुआ है कि हर बंदा जो इसमें आया है देखिए, तो उसने आके बर्ड को इतना ब्रीड करवाया, इतना ब्रीड करवाया, ब्रीड करवा के उसने वो जो मेरे ख्याल में 2030 तक जितना बर्ड होना था वो अभी वो नया जो फैंसियर आ गया उसको लेके आए हैं, तो वो बर्ड ब्रीड करवा के इन्होंने बुरा हाल कर दिया हुआ है। तो उस वजह से बर्ड की कीमतें भी नीचे आ गई हैं। बर्ड की कीमतें हर साल ही ऐसी नहीं होती थी, पिछले जी। कई सालों से बर्ड को हमेशा ही महंगा बेचा गया। जी नई म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करवा दी, उसको लाखों और करोड़ों में बेचा गया। जी यानी कि बल्क में खरीदेंगे तो करोड़ों रुपए तक चले जाएंगे, अगर थोड़े खरीदेंगे तो लाखों रुपए में लाखों में रहेंगे। रहेंगे, तो सही। नंबर्स जो आज तक ब्रीड हुए हैं, मेरा फिर वही है कि आप उसको बेच दें। जी बेचेंगे तो वो आगे जाएगा ना, अगर आप उसको ब्रीड करवाते जाएंगे तो क्वांटिटी तो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और नंबर जितने भी आज तक ब्रीड हुए हैं फिर भी वो कम ही है, सही मेरी है। नज़र में वो कम है। और आप जैसे कहा कि जी बर्ड रुल गया है, मेरी नज़र में बर्ड कभी भी नहीं रुला, ना जी। पिछले साल ना उससे पिछले साल। ये पैनिक हर साल क्रिएट होता है, इस साल इसलिए ज़्यादा क्रिएट हुआ कि जो न्यू फैंसियर्स लास्ट ईयर्स आए थे ये सोच के कि उन्होंने एक ख्याली पुलाव पकाया था अपने लिए, वो ये सोच के आए थे कि जी हम अमीर हो जाएंगे, हमने 3 लाख का पेड़ लिया, हम कमाऊ पुत्र बन जाएंगे। जी जी नंबर्स ब्रीड करवाएं, नंबर्स को बेचें। ये ना सोचें कि 3 लाख रुपए का पेड़ है तो मैंने इसका एक बच्चा 1.5 का ही बेचना है। मैं फिर भी किसी को फोर्स नहीं कर रहा, वो उनकी मर्जी है, वो अपने पास रखे, दाना खिलाएं, अच्छी बात है। बर्ड तो दवाई देगा, उसको रोटी तो मिलनी चाहिए। सही है। तो सर जो ख्याल चौधरी आए थे इसमें, ये ख्याल चौधरी आए कैसे थे? ये लेके भी तो बड़े ब्रीडर ही आए उनको कि अपना उन्होंने दिखाया कि हम इसमें गाड़ियां भी बना रहे हैं, हम इसमें प्लॉट भी बना रहे हैं। तो लोग कुछ इस तरह भी आए, बेचारे बड़े ब्रीडर तो गाड़ियां प्लॉट बना रहे थे, लेकिन जो छोटे फैंसियर आए इसमें वो अपने प्लॉट बेच के आए बेचारे, तो उनका क्या बना? देखें, थोड़ी सी अल्लाह ताला ने सबको अकल एक जैसी दी जी। अब आपने अपनी अकल कैसे इस्तेमाल करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। अगर तो आप नेगेटिविटी के पीछे लग जाएंगे और उस एक बंदा जो अगर कोई पॉजिटिव काम करना चाह रहा है, अगर आप उसके पीछे लग जाएंगे तो आप उसके पीछे ही लगे रहेंगे और उसी में आपकी रेस चलती रहेगी कि यार ये बंदा ये कर रहा है, ये कर रहा है। आप अपने लिए बिजनेस आइडिया लेके आए कि हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे हम इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं, हमें उस तरफ जाना चाहिए। तो जैसे कि मैंने सोचा कि एक बिडिंग ट्रेंड स्टार्ट कर दिया जाए, और हमारे पास और बहुत सारे मजीद आइडियाज़ हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन ओबियसली हमने एकदम से तो ये कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि मैं चिराग रगड़ूंगा और सुबह से एक ऐप तैयार हो जाएगी, सुबह से एक पेज तैयार हो जाएगा, सुबह से एक वेबसाइट तैयार हो जाएगी और हम उस पर बिडिंग शुरू कर देंगे। एक ग्रुप बनाया, वो ग्रुप में बिडिंग के लिए काम शुरू हुआ, 1000 बंदा ऐड हो गया उसमें। एक बंदे ने पोस्ट लगाई, दड़ा दड़ दड़ा दड़ दड़ा दड़ हजूम की तरह, जैसे वो कहते नहीं है कि कौम नहीं हमें हजूम है, हजूम की तरह दड़ा दड़ पोस्टें लगाई। अब एक बंदे ने बर्ड लगाया, उसकी बिड खत्म होने दो, उसके बाद अपनी बोली शुरू कर दो, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, रेस है हमारी ना, हमने अपने आप से एक जंग रखी हुई है, अपने आप से हम एक जंग लड़ रहे हैं। जी जी। तो सर मेरे ख्याल में एक और वजह भी है कि लोग जो है ना वो अपने आप को खुद को ज़्यादा इसमें नुमाया कर रहे हैं कि यार मैं बड़ा ब्रीडर हूँ, मैं उससे बड़ा ब्रीडर हूँ। इस वजह से वो गैदरिंग भी कर रहे हैं तो सिर्फ एक दूसरे को मिलने मनाने में होती है, गेट टुगेदर उनकी यही होती है। बर्ड को बेचने का या बर्ड को जैसे वो न्यू फैंसियर को लेके आ रहे हैं, उनका उन्होंने किया कुछ नहीं है कि न्यू फैंसियर को कुछ आइडिया दिया होता कि आप यार इस तरह ब्रीड करवाओ, ये आपने बर्ड अगर इतने का लिया तो कल हम आपको इतने का बेच के भी देंगे या इतने का आपका बिक जाएगा। वो चीजें तो नहीं शो हुई। देखिए, कोई भी ब्रीडर जब आपको बर्ड बेचता ना तो वो आपसे ये वादा कभी भी नहीं करता कि मैं आपका अगले साल बेचूंगा जी। तो मैं कहता हूँ कि महंगा ना बेचें जी। इतना महंगा ना बेचें कि ताकि अगले बंदे को खुद आसानी रहे कि वो अगले साल ब्रीड करवा के वो खुद बेच ले, ताकि उसको आपको राब्ता ना करना पड़े। मेरा तो इतना सा कहना है। और रही बात बड़े छोटे की, तो मेरी नज़र में देखें वो सीनियर हैं, बड़े नहीं हैं। मैं उनको एज अ सीनियर लेता हूँ, मैं बड़ा नहीं कहता उनको। बड़ा ब्रीडर कोई नहीं है, ना बड़ा है कोई, ना जूनियर है, ठीक है, ना बड़ा है ना छोटा है, वो सीनियर्स हैं, हम जूनियर्स हैं, ठीक है। मैं अभी जूनियर्स में शुमार होता हूँ क्योंकि अभी भी हम सीखते रहते हैं। जब भी वो अपनी वीडियोस लगाते हैं तो हम उनको सुनते ज़रूर है, ठीक है, तो उससे हम नॉलेज तो हासिल करते हैं। और बात दूसरी तरफ निकल जाएगी, छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। मैं क्रिकेट भी खेलता रहा हूँ, मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो मैं ये तो नहीं मेंशन करूँगा कि मैंने बड़े अच्छे लेवल तक खेली, वो मैंने खेली होगी, मेरा ऑनलाइन रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है, वो कोई भी जाके देख सकता है जिसका अगर दिल करे, इंटरेस्टेड हो। ठीक हो गया। तो मुझे इंजमामुल हक मिले थे, तो मैं बड़ा फ़ोटो खिंचवानी, शाहिद अफरीदी के साथ दिल किया फ़ोटो खिंचवानी। तो उन्होंने मुझे एक बात उस टाइम पे समझाई थी
उन्होंने कहा कि यार मैं इंजमामुल हक हूँ, मैं भी तुम्हारी जैसे तुम फारूक जहांगीर हो, मैं इंजमामुल हक हूँ, जी तो मैं भी वैसा ही हूँ जैसे तुम हो। सही है। तो कोई बड़ा नाम है किसी काम करने की वजह से हुआ, हाँ तुम जी। भी कोई काम करो तो तुम्हारा भी नाम होगा। तो सही। क्रिकेट तुम भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ, बड़ा छोटा कोई नहीं है, छोटा भी दोनों ने बड़ा क्रिकेट सही खेलनी बात है। तो अच्छा सर, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि देखें कि लोग इसमें आए हैं, इंटर हुए हैं न्यू फैंसियर, तो उनको उन्होंने बर्ड भी ब्रीड करवाया, लेकिन उनके पास कोई आइडिया नहीं था मेरे ख्याल में कि वो बर्ड को कैसे बेचे। ये भी वजह हो सकती है मेरे ख्याल में। देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 30 to 40% लोगों के ऐसे मैसेज आए, क्योंकि फिर मैं उनके फेसबुक प्रोफाइल देखता हूँ, जी उनके टोटली 200 फ्रेंड्स हैं। सही। तो बर्ड को आप अपने प्रमोट कैसे करेंगे? अपने आप की प्रमोशन ही नहीं आप करेंगे। ये तो हर बंदा कहता है, हर सीनियर ने अपनी वीडियोस में चीख चीख के कहा है कि अपने आप को प्रमोट खुद करें आप। जी जी। कोई भी किसी को उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाता, ना तो मैं किसी को उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा। मैंने एक ट्रेंड स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा। उनके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके लिए ये पैगाम है कि वो अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करें। जी जितना एक्सपैंड करेंगे उतना उनका कारोबार बढ़ेगा। देखें शौकीन आज भी जिंदा है। जी। मेरा एक बर्ड जाना लाला मूसा, उस बंदे ने 5 पेड़ रखे हुए सिर्फ शौक के लिए, और वो सीईओ है ट्रेडिंग कंपनी का, मार्केटिंग कंपनी का सीईओ है, और उसकी फैमिली स्पेन में, आधी फैमिली उसकी मिलिट्री में है, ठीक है, बड़ा अच्छा नाइस पर्सन है। उसने बर्ड शौक के लिए रखे हुए हैं, तो शौकीन भी आपसे बर्ड खरीदेगा। खाली ये तो नहीं है कि आपने बर्ड ब्रीड कराना और उस रेस में लगे रहे। लेकिन सर एक वजह और भी है कि लोग कहते हैं शौक शौक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लोगों ने इसको ज़्यादातर हॉबी की राटी लगाई थी, लेकिन जो ज़्यादातर लोग आए ना वो लालच की वजह से और बिजनेस की वजह से ही आए हैं इसमें। देखिए इसको आज टिल टुडे इसको प्योर बिजनेस बना दिया गया है, और लोगों ने ही मिलके बनाया ना। आज जो पैनिक क्रिएट है वो भी लोगों की वजह से, और उन्होंने खुद किया। देखिए अगर एक बर्ड है जो आपने पिछले साल 45,000 का खरीदा, क्रीमिनो डेकिनो 45-35, 30 से लेके 45 के मार्जिन में लोगों ने खरीदा, तो आज अगर आप उसको कम प्राइस पे भी बेच देंगे तो क्या फर्क पड़ जाता है? वो शौकीन को फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे महंगा हो जाए चाहे सस्ता हो जाए, लेकिन बिजनेसमैन को पड़ेगा। अगर मेरे पास एक पेड़ से 10 क्रीमिनो आ गए, मैंने वो पेड़ 60,000 का लिया था, मैं 10 बच्चे बेच दूंगा, मेरे पैसे के पैसे तो पूरे हैं। हाँ जी। पैसे तो पूरे हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पैसे पूरे नहीं होते, वो सिर्फ हमें रोने की आदत है। हाँ जी। बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो मुझे लोगों को देख के दुख होता है, क्योंकि हम ऐसे हैं कि ट्रैफिक में चले जाएं, ट्रैफिक में भी हजूम है, हर बंदा कहता है मुझे रास्ता मिल जाए। तो ये वही चक्कर है कि हर बंदा कहता है कि मेरा बर्ड बिक जाए, मुझे रास्ता मिल जाए, मैं बेच के फारिग होकर अगला बर्ड खरीदूं या निकल जाऊं यहाँ से। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार मैं निकल जाऊंगा, और निकल जाने से मुराद यह है कि ऑब्वियसली मैं वापस तो जाऊंगा, क्योंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, मेरा वहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी घर है, तो मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, मैंने निकलना है, लेकिन मैंने हॉबी छोड़ के नहीं निकलना। जिन लोगों को शक है उनको मैंने बता दिया, हम टाउनशिप में नकेद है, जब मैं जा रहा हूँ तो वो देख लेंगे कि हमने उनको दिखा देंगे, आगे देखें अगले साल की हमने क्या वर्किंग की है। यानी कि वर्किंग आपका काम आपका चलता ही रहना, आप जाएंगे लेकिन काम नहीं रुकना। काम कैसे रुक सकता है? वकार टेकर है, खुरम जहांगीर है, जाहिद इलियास है, हामिद इसहाक है, मुजम्मिल रशीद है, तलहा रहीम है, पूरी टीम है, पूरी टीम मिलके काम कर रही है। जब पूरी टीम मिलके काम कर रही है तो किसी मकसद की वजह से कर रही है, बिला मकसद थोड़ी वो लगे हुए हैं। सही है। तो अच्छा ये एक और भी बात ज़हन में आती है, ऐसे कि जैसे ये बर्ड्स के आजकल हालात हुए हैं, ये हर बंदा एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। देखिए तो आपकी वजह से कौन इसका जिम्मेदार है? देखिए मेरी वजह से तो कोई इसका जिम्मेदार नहीं है, मैं किसी को जिम्मेदार नहीं उठाता। अब हमने इस वीडियो में आपने कितनी दफा बोल दिया है कि हालात कितने खराब है। चले मैं ऐसा करता हूँ कि जो बंदा गिन के बताएगा ना इस वीडियो में, गिन के। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यार मैं सोशल मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक है, मैं अक्सर लोगों के कमेंट देख रहा होता हूँ। बाद लोग कह रहे होते हैं कि यार मैं पूरा शेड सेल कर रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, मेरा बर्ड नहीं सेल हो रहा। कोई कह रहा है कि यार मैं बर्ड का दाना नहीं पूरा कर सकता। ये लोगों की बातें सुन सुन के लोग कहते हैं यार बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा है, आप दिन यानी कि रात तो रात आप अमीर हो जाएंगे। इसमें लोगों को ऐसे ऐसे सपने दिखाए गए, तो वो लोग अब रो रहे हैं। मैं इस वजह से बार बार यही बात करना चाह रहा हूँ कि लोगों को इसमें कोई हल मिले, कोई उन्हें पता चले कि यार हम क्या करें, हमारा बर्ड भी नहीं बिक रहा, हम दाना भी पूरा नहीं कर रहे हैं। लोग कहते हैं होल्ड करो, हमारे पास होल्ड भी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या करें? वो देखिए आपने मेरी बात काट दी। मैं एक ऐलान करने लगा था लोगों के लिए। आपने हालात वाली बात पे कितनी दफा कहा? काफी दफा कहा। इस वीडियो के लगने के 1 घंटे बाद जो बंदा
सही बताएगा, हाँ जी, उसको मैं ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डन का बर्ड गिफ्ट करूंगा। सही हो ये गया मैंने ऐलान किया है और लाइव ऐलान कर रहा हूँ। जी। ठीक है, अब वो गिन के बता दे। अगर मैं इतना बड़ा दिल करके कुछ कर सकता तो बाकियों को भी हॉबी के लिए काम करना चाहिए। अगर वो हॉबी के लिए काम ही नहीं करेंगे, देखिए हॉबी 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 करते रहते हैं। मेरे जैसा बंदा जिसने 4 साल ब्रीड करवाई और मैं कोई ऐलान नहीं करना चाहता, मैंने नुकसान कराया, मैंने 2-2.5 करोड़ पे इन्वेस्ट कर दिया अब तक, और मेरी हलाल की कमाई है, कोई मेरी हराम की कमाई नहीं है। सही बात ठीक है, और मेरी हलाल की कमाई जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की वो खाई है, ऊपर रब की जात बैठी है, वही फैसला करेगी। ठीक है, और मैंने ये ऐलान कर दिया, जो सही बताएगा आपने मुझे बता देना, उसको हम यहाँ बुलाएंगे, उसको वो बर्ड मिल जाएगा, लेकिन वो बर्ड बंदा लाहौर से होना चाहिए। सही हो, हम बर्ड कार्गो नहीं कराएंगे। अच्छा, तो सर ये जो मौजूदा हालात में बार बार हालात पे बहुत सारे लोग यही बात करेंगे यार, बार बार हालात पे पूछ रहे हैं, तो ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, तो इनसे हम निकला कैसे जा सकता है? कोई हमारे जो न्यू फैंसियर है या ओल्ड फैंसियर, उनको आप क्या आइडिया देंगे कि यार किस तरह वो इससे निकले बाहर? देखिए, पैनिक फैला हुआ है मार्केट, जो पैनिक फैला हुआ है ना, मेरी नजर में पैनिक तो है नहीं। ठीक है, और जो मौजूदा हालात है, मौजूदा हालात मुझे तो खराब नहीं लगते। सही हो गया। टिल कल की तारीख तक जो बर्ड हमने पोस्ट लगाए थे जी, उसमें से 90% बर्ड हम बेच चुके हैं और पेमेंट भी आ गई है। ठीक हो गया। अब उनको कार्गो करवाना है, किसी को जुम्मे को कराना है, किसी को हफ्ते को कराना है, किसी को पीर को करवाना है, तो वो कार्गोस की पोस्ट भी हम साथ साथ लगाते जाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि बर्ड जा रहा है। और देखें, अगर मैं बर्ड सस्ता बेच रहा हूँ, सस्ते रेटों पे बेच रहा हूँ, इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि बर्ड मैंने ब्रीड कराया, हमने जितने का लिया वो हमें पता है कि हमने कितने का लिया। ठीक है, और अगर लोगों को ये लगता है कि जी हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो वो हमें उसकी जस्टिफिकेशन देने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें पता है कि हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, लेकिन हम अभी भी इसमें अंदर हैं और इसमें कंटिन्यू रखा हमने इस चीज को। ठीक है, तो ये हालातों का कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। पैनिक लोगों ने खुद ही क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं बर्ड बेच सकता हूँ, कोई मेरा नाम कोई इतना बड़ा नहीं है। सही बात। ठीक है, मैं कोई पिछले 10 साल से ब्रीड नहीं करवा रहा, 4-4.5 साल हुए हैं मैं टोटल ब्रीड करवाते हुए। तो कोई अगर हम बर्ड बेच सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं अपना बर्ड बेच सकते? वो मैंने आपको पहले भी कह दिया कि अपनी प्रमोशन आपने खुद करनी है, उंगली पकड़ के कोई नहीं सिखाएगा। यानी कि बर्ड को, यानी कि सेल होने में कोई इशू नहीं आ रहा कि बर्ड आपका सही सेल हो रहा है, बस लोगों ने पैनिक फैलाया हुआ है कि बर्ड सेल नहीं हो रहा जी, सस्ता सेल हो रहा है। मेरे ख्याल में, मैं आपकी वो दूसरी बात पे भी आता हूँ कि बर्ड मेरे ख्याल में जब तक एक्सपायर नहीं होता, ये जितना मर्जी सस्ता हो जाए, इसमें नुकसान नहीं हो सकता। देखें जी, इसमें कंज्यूमर हर टाइम ही रहता है जी। ठीक है, कंज्यूमर इसमें है। ठीक है, मैं ये हमेशा एक बात करता हूँ कि इसमें कंज्यूमर आता रहता है, ऐड होता है जाता है, ऐड होता है जाता है, हर साल नए लोग आते हैं, हर साल नए लोग छोड़ के, वो पुराने लोग कुछ छोड़ जाते हैं, उसमें फिर ऐड हो जाते हैं जी। जितना न्यू फैंसियर इस साल ऐड हुआ है मेरे अंदाजे के मुताबिक शायद ही कभी हुआ हो। उसकी रीजन के हालातों जो खराब है ना, उसका फायदा न्यू फैंसियर उठा गया ऑलरेडी। वो कैसे उठा गया? क्योंकि बर्ड सस्ता था। जिसने खाली अल्बाइनो का पेड़ लेना था, अल्बाइनो के पैसे रख के बैठा हुआ था, उसने क्रीमिनो टेकिनो का पेड़ ले लिया। यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि आज जो न्यू फैंसियर है उसके लिए जो सुनहरी मौका था कि बर्ड सस्ता हुआ, वो इंटर हो चुका है इसमें। बिल्कुल, कोई सब्ज बाग उसको भी नहीं मैं दिखा रहा। मेरा कोई दिखावा नहीं है, कोई सब्ज बाग दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन मैंने एक छोटी सी बात कर दी है कि इसमें इस साल न्यू फैंसियर ज्यादा ऐड हुआ है। छोटी सी बात आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर लोगों की समझ में आ जाएगी, अक्लमंद होंगे तो वो समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो वो उनका अपनी मर्जी है। क्योंकि देखे, नेगेटिव और पॉजिटिव लोग हर फील्ड में है, कंपटीशन हर फील्ड में है। कंपटीशन नहीं कर सकते तो ना करें, सीधी बात करूंगा, ना करें, कंपटीशन नहीं कर सकते। लेकिन कंपटीशन तो हर जगह है और प्योर बिजनेस रह गया हुआ ये जी। शौक तो है, कलर सबको अच्छे लगते हैं, शौकीन हर जगह ही मौजूद है। किसी को घड़ियों का शौक है, किसी को गाड़ी का शौक है, किसी को परिंदों का शौक है। सही है। देखिए, हर बंदे के शौक डिफरेंट होते हैं। तो ये मामला चल रहे हैं और बड़े, मेरी नजर में मामला ठीक है, कोई मसला नहीं है। सही बात है सर। मेरे ख्याल में जो बंदा इसमें इंटर होना चाहता है, सबसे पहले वो मार्केटिंग से सीखे। मार्केटिंग अगर उसको आती होगी तो वो इसमें मेरा ख्याल में सरवाइव कर जाएगा। अगर उसको मार्केटिंग नहीं आती तो वो फेल है। देखिए, होना ही है आगे। देखिए, मार्केटिंग और बर्ड को रखना, ये दो चीजें अगर आपको आ जाती हैं तो बाकी आप पैसे कमाएंगे, नुकसान नहीं होगा। सही हो गया। नुकसान हरगिज नहीं है। क्योंकि बर्ड अगर मेरा बिक रहा है और हम बेच रहे हैं तो वो नुकसान तो नहीं है ना, क्योंकि हमारी एवरी भी चल रही है, हमारा केयर टेकर है, उसको हमने छोटे भाइयों की तरह रखा हुआ है।
उसका भी मामला चल रहे हैं, पिछले 2 साल से वही सेवरी में काम कर रहा है, तो वो हमारे साथ किसी मकसद से ही जुड़ा हुआ है ना। हालांकि उसने भी खुद बर्ड भी रखे हुए, हमने उसको कभी मना नहीं किया। वो 10 जोड़े लगाए, 20 जोड़े लगाए, 50 लगाए, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि वो यहाँ भी बर्ड ब्रीड करवाता है, अपने घर पे भी करवाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अगर 8,000 रुपए का भी सेल हो रहा है तो पैसे तो आपको जनरेट हो रहे हैं। जी जी, लो इनकम जनरेट हो रही है तो हो रही है, जो इनकम जनरेट हो रही है, इसमें ये नहीं है कि इनकम जनरेट नहीं हो रही, ऐसा हरगिज नहीं है। ये झूठ है कि इसमें कोई इनकम नहीं जनरेट कर रहा, क्योंकि वो वही नेगेटिव लोग हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बर्ड खरीदा था और आज उनसे महंगा बर्ड खरीदा हुआ सस्ता बेचने का उनका दिल नहीं कर रहा। सही। तो इसमें एक और भी मेरे ख्याल में सियासत भी आ चुकी हुई है, सियासत की वजह से बर्ड का नुकसान हुआ है। कोई ऐसा बिजनेस बता दे जहाँ पे सियासत ना हो। सही हो गया। कोई ऐसा मामला बता दे जहाँ पे सियासत लोग ना सियासत तो हर मेरे ख्याल में कोई कारोबार है, कोई बिजनेस हार में आई हुई है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि माशाल्लाह से आप कह रहे हैं कि आपने इसमें इन्वेस्ट भी किया, तो क्या अर्निंग भी की है कि बस इन्वेस्ट की, आप बातें बता रहे हैं लोगों को? देखिए, अर्निंग मेरा ब्रेड एंड बटर इधर से तो चलता नहीं है। सही हो गया, ठीक हो गया। भाई है, उसका खर्चा चल रहा है, एक केयर टेकर है जिसकी सैलरी चल रही है, तो मेरे लिए तो इतना भी काफ़ी है कि एक बंदा मुझे, उसका घर चल रहा है, मेरा भाई भी अपना सिस्टम चला रहा है, ये घर का सिस्टम भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ठीक है, चल रहा है सिस्टम और अर्निंग हो रही है, वो एंजॉय कर रहे हैं दोनों मिलके। तो क्या जो न्यू बंदा आना चाह रहा है उसको थोड़ा सा आप आइडिया देना चाहेंगे कि वो कौन सा बर्ड लगा ले? मैं किसी को मशवरा नहीं दूंगा। सही हो गया। वो अपनी समझ के मुताबिक जैसे अपने आप को आगे अपग्रेड करना चाहते हैं ज़रूर करें। मैंने अपने आप को अपग्रेड किया एक्वा डन फेलो अप्लायंस बनाने के लिए, येलो फेस में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्वा इनोज बनाने में काम कर रहे हैं। मैं उनको ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि वो ये बर्ड लगाएं, उनका दिल करता है लगाएं, लेकिन मैं अगले साल भी इन पे हम सेल लगाएंगे और इससे इनकम जनरेट कर लेंगे। सही हो गया। तो कमर्शियल बर्ड में सिंपल थ्योरी है, किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो मोटिवेशन में जाएं तो वो कमर्शियल बर्ड भी ना लगाएं। लोग ऐसे हैं जिनके पास इस टाइम 40 डैकिनो के पीस पड़े हैं, अल्बाइनो स्पीरियम। कल की एक मिसाल है, एक लेडी फैंसियर हमारे पास आई, उन्होंने कहा 40 डैकिनो पड़े हैं मेरे से, इतने का वो बंदा खरीद रहा है। मैंने कहा बाजी वो आपसे इतने के बर्ड खरीद रहा है, कैलकुलेशन मारे आपके अच्छे खासे पैसे बनते हैं और लाखों में बन रहे थे। सही हो गया। तो जब लाखों में पैसे बन रहे हैं, वो अपना ब्रेड एंड बटर भी चला सकती हैं और अपने आप को आगे और भी मजीद ऐड कर सकती हैं, और अपने जो पुराने बर्ड्स हैं उनमें से हाफ अपनी मशीनरी को रिड्यूस कर सकती हैं। सही हो गया। क्योंकि देखिए ब्रीडर पेयर्स भी बिकते हैं, अच्छे ब्रीडर पेयर्स बिकते हैं, और अच्छे लोग ही बेचते हैं, झूठ बोल के नहीं बेचना चाहिए अपना ब्रीडर पेयर। या तो ना कि आप अपने पेयर का जूस निकाल लें और तब बेचें। हमने पिछले 4.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई गलत पोस्ट नहीं लगी। ह्यूमन एरर सबसे हो जाता है, कुछ लोग जान के करते हैं, लेकिन हम उनको भी कह देते हैं चलें यार आपसे ह्यूमन एरर हो गया होगा, हम कहते हैं यार लेट इट गो। मैंने बहुत सारे बंदों को, कराची में एक बड़े मशहूर भाई, उनको भी लेट इट गो कर दिया, लाहौर में बड़े बंदे, उनको भी लेट इट गो कर दिया। बहस हुई एक बंदे से, लेकिन हमने उनसे कुछ सीखा था तो हमने उसी का ही मान रख लिया। सही हो गया। और लेट इट गो कर देना चाहिए। सही हो गया। आप जो हैं वो लव बर्ड का फ्यूचर क्या देखते हैं? ये सवाल जो है ना, इस सवाल का बड़ा मुख्तसर सा जवाब है। अभी आप बाहर जाएंगे, मैं जाऊंगा, तो हमें अगले अपने पल का नहीं पता, तो फ्यूचर कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? वो ऊपर अल्लाह की ज़ात है, उसको पता आगे क्या होना है। सही हो गया। फ्यूचर तो हम किसी का प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मेहनत है, स्मार्ट वर्किंग करें, स्मार्टली काम करें, मेहनत सब कर रहे हैं, आप भी करें, अपने ऊपर चीज़ों को हावी ना करें, ये मेरा सबके लिए पैगाम है। बी पॉजिटिव रहें, ठीक है, नेगेटिविटी आप लोग खुद फैला रहे हैं, मत फैलाएं खुदारा, ठीक है। मेरे पीछे पढ़ना है पढ़े रहे, मुझे तो मज़ा आता है जो मेरे पीछे पढ़ता है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, मैं उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजता हूँ, मैं हार्ड भी भेज देता हूँ उनको। हालांकि मुझे फ़र्ज़ है कि मैं अपने घर वालों को हार्ड भेजूँ, लेकिन मैं कहता हूँ आपको भी भेजना चाहिए। हम मुसलमान भाई हैं सारे, एक कौम है हम। यानी कि आप अगर इसमें आना चाहते हैं, दिल छोटा ना करें, दिल बड़ा होगा तो इसमें आप सर्वाइव कर सकते हैं, वरना मेरे ख्याल में सर्वाइव करना मुश्किल है। फिर आप रहने दें ना आए, अगर नेगेटिविटी फैलानी है या आप बाद में आपने रोना धोना ही है, कभी उसके पीछे लग गया, कभी उसके पीछे लग गया। ये भी हमारा बड़ा इशू है कि जिस मेरे ख्याल में इस वक्त परफेक्ट बंदा तो कोई भी नहीं होगा, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन लोग पीछे पड़ जाते हैं मेरे ख्याल में। अगर परफेक्ट होते तो हम सब फरिश्ते ना होते। सही बात है। और जान का कारोबार कर रहे हैं, जान को कारोबार में बड़ा हौसला चाहिए, और कोई भी ऐसा बिजनेस एक भी नहीं है जहाँ पे रिस्क ना हो। हाँ, ये ज़रूर करें, अपने एसेट्स ना बेचें, बैकअप प्लान रखें। अब जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास 20 लाख है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दे, 15 लाख बैकअप के लिए रखें, ताकि ये ना हो कि आप अपने एसेट्स बेच के अपने पास आपके पास कोई बैकअप प्लान ही ना हो। मोस्टली लोग इसमें विदाउट बैकअप प्लान आए हैं।
बाज़ का जो लोग हैं ना वो इसमें इंटर तो हो जाते हैं, वो बार बार आपने वही बात करनी है कि यार अब वही बात दोहरा रहे हो, तो वो थोड़ा सा हालात दे के पीछे हटते हैं कि लोगों की ये जो नेगेटिविटी है वो फैला रहे हैं कुछ लोग, वो मेरे ख्याल में अर्निंग भी वो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो फैला रहे हैं कि वो पता नहीं वो क्या कहते हैं कि बर्ड को और मज़ीद सस्ता करना चाह रहे हैं। या मिसाल के तौर पे ये भी इशू है कि जिसने लबर्ड रखा हुआ है ना वो टांगे खींच रहा है जाके कोगोरोमो वाले की। कोगोरोमो वाला जो है ना वो क्या कर रहा है, वो टांगे खींच रहा है, दूसरा जिसने फिंचेस रखी हुई हैं, और फिंचेस वाला जो है वो डव वाले की टांगे खींच रहा है। ये एक दूसरे के बर्ड को गिरा के अपने बर्ड को उठाना चाह रहे हैं। ये हालांकि सारे अगर मिलके चले ना तो मेरे ख्याल में ये इसका फ्यूचर ब्राइट है, इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ये काम चलता रहेगा। लेकिन ये लोग जो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही नेगेटिव लोग हैं जो एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, और फिर वही बात आ गई कि सियासत है। जी, मैंने कबूतर भी रखे, मैंने फिंचेस भी रखी, मैंने लाबर्ड भी रखे, मैंने बजरी भी रखे, और मैं हर दफ़ा उस फील्ड में हम रहे भी। हमने कभी किसी बर्ड को बुरा नहीं कहा। मेरी नज़र में एलेक्सेंट छोटे से लेके लवबर्ड तक जितने बर्ड कवर होते हैं और जितने पेट्स कवर होते हैं वो सब जानदार है, और इसमें हमें किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए, ना कि हमने कभी किसी की टांग खींची। इसलिए मैंने वही बात आ गई कि देखें, हालात जितनी दफ़ा आप करेंगे ना तो लोग और पैनिक होंगे कि हालात का वर्ड कितनी दफ़ा इन्होंने यूज़ कर दिया। ठीक है, तो वो हालात वाली ऑफर भी दे दें हमारे व्यूअर्स को। वो हालात वाली ऑफर हमने अपनी वीडियो में बोल दी है कि इस वीडियो में जितनी दफ़ा हालात का वर्ड यूज़ हुआ है तो आप सब भाई वीडियो लगने के 1 घंटे बाद जो इन भाई को कमेंट कर देगा कि इतनी दफ़ा यूज़ हुआ है उसको ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट डन का बर्ड तोहफा दिया जाएगा, सिर्फ लाहौर वाले को जो हमारी एवरी पे आएगा, और उसको हम यहाँ पे वो बर्ड देंगे, उसके पेरेंट्स भी दिखाएंगे और वो इंशाल्लाह कंफर्म होगा। ये फारूक भाई ने आपके लिए ऑफर लगा दी है, तो इसमें आपने थोड़ा सा मोहतात होकर वीडियो सुननी है सारी। कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं है इसमें, दिल बड़ा करना चाहिए हमें, दिल बड़ा करें। ठीक है, हमने तो पिछले साल पैलेट पे भी इन्वेस्ट किया था। ठीक है, हमारे ग्रुप के एक मेंबर है, उन्होंने भी हमसे पैलेट खरीदा था। ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि यार ये बर्ड मैंने उनको महंगा दे दिया है। सही है, ठीक है, वो मौजूद है इस कमरे में, तो उनकी मेरी एक डिस्कशन हुई, उस डिस्कशन को हमने क्लोज अप किया, तो आज भी वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से आके मिलते हैं। हमारी इंग्लैंड में भी फ़ोन पे बात होती रहती है और मुझे खुशी होती है। देखिए, ये भी एक मेरी नेकी थी और ज़ाया चलेगी। आज बताना भी मेरे ख्याल में मकसूद था, इसको बताना चाहिए था। बस ऐसी कई दफ़ा बताना पड़ जाता, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बताऊँ ना। अच्छा फरूक भाई, लास्ट में ना कोई हमारे व्यूअर्स को सक्सेस की टिप दे रहे, अपने काम पे तवज्जो दें, लोगों की बातों में ना आए, अपना काम करें। मैं ये नहीं कहता कि बर्ड सस्ता बेचें, जहाँ पे आपको आपकी कैलकुलेशन अच्छी लगती है बर्ड बेचें और आपको कामयाबी ही हासिल होगी इंशाल्लाह। बस मेरा आप सबके लिए यही पैगाम है, और एक ये पैगाम है कि देखिए, मैं बर्ड जितने का भी बेच रहा हूँ किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और मेरी नज़र में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनको हो रही है कैरी ऑन, कीप कमेंटिंग ऑन माई फेसबुक, कीप इनबॉक्सिंग मी। ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। मैं बड़ा तहम्मुल वाला इंसान हूँ, क्योंकि मुझे परदेश ने इतना का तहम्मुल सिखा दिया, और मेरे माँ बाप की जो तरबियत है ना, मैं उस तरबियत को हर जगह रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। बस अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी था आप सबके लिए। सही हो गया। अच्छा फरूक भाई, एक और मेरी बात ज़हन में आ रही थी कि अगर कोई बंदा फैंसियर जो बर्ड सस्ता बेच रहा होता है, लोग उसके भी पीछे पड़ जाते हैं, जो बर्ड महंगा बेच रहा होता है उसके भी पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, इस बारे में बताइएगा। महंगे वाले के पीछे नहीं वो पड़ते, क्योंकि महंगे वाले लोग कुछ ऐसे हैं कि वो उनसे घबराते भी हैं, तो मैं ये मेंशन नहीं करना चाहता, तो उनसे घबराते भी हैं। कुछ लोग घबराते हैं उनके, और शायद उनको वो इनबॉक्स भी करते हो, लेकिन उनको एक इतना एक्सपीरियंस हो गया कि उनको वो चीज़ें टैकल करनी आती हैं। तो आप लोग भी वो टैकल करें, अपनी सिचुएशन को, अपनी सिचुएशन को टैकल करें, नेगेटिविटी में ना पड़े। सही हो गया। तो फरूक भाई, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाह रहा है तो वो कैसे कर सकता है? मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी फेसबुक है, हमारा पेज है, तो मेरा जो फ़ोन नंबर है वो 0308 37333339। मेरी हर सस्ते बेचने वाली पोस्ट के नीचे मेरा नंबर ज़रूर लिखा होता है। सही हो गया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।